हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिजिक्स। आज हम मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल और तीसरा होता है फंक्शन। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज होती है जो समय के साथ वेरी नहीं करती, यानी कि बदलती नहीं है। इसका मतलब अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं और जिसकी क्वांटिटी फिक्स रहती है पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। दूसरा चीज आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो कि चेंज हो सकती है समय के साथ या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन में। दैट्स व्हाई अ क्वांटिटी हु कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तीसरा चीज है फंक्शन। फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे फंक्शन। जैसे कि y is a function of variable x। इसका क्या मतलब होता है? y और x दो वैल्यू है। y डिपेंड कर रहा है x पर। y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है y डिपेंड ऑन x वेरिएबल, यानी कि यहां पर x वेरिएबल है, मतलब x बदलेगा तो y बदलेगा, अगर x नहीं बदल रहा है तो y नहीं बदल रहा है। इसमें एक कंडीशन ये है कि x के किसी एक वैल्यू पर y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, यानी कि y विल हैव सिंगल वैल्यू ऑफ एनी x वैल्यू, यानी कि y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी x के किसी वैल्यू पर। अब इतने बड़े स्टेटमेंट को y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, हम मैथमेटिक्स में इतने बड़े फंक्शन को हर जगह नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हमने इसका शॉर्ट तरीका निकाला। y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x को हम इस तरीके से लिखें, y इज यानी इक्वल इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, अब यहां पर वेरिएबल कौन है? यहां पर वेरिएबल है x, यानी कि x की किसी भी वैल्यू पर y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। अब यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो x को मैंने 1 माना है, तो इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिखूंगा? y इज इक्वल टू 3 1 स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7 10 प्लस 2 12, यानी कि अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगा, 3 4 से 12 प्लस 14 प्लस 2, यानी कि टोटल हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डिफरेंशिएशन में हम किन किन चीजों का यूज करते हैं। अब मेन चीज ये आता है डिफरेंशिएशन का आइडिया। डिफरेंशिएशन ये आइडिया आया कैसे? डिफरेंशिएशन का हमें यूज क्या पड़ा? देखिए, ये मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा अच्छी है ये डिफरेंशिएशन वाली, ये हमें चीजों को विजुअलाइज कराती है, एक्चुअली दिखाती है कि मैथमेटिक्स कितनी ब्यूटीफुल चीज है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स से हम वो चीजें देख सकते हैं नेचर में जो आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में आया कहां से, इसका आइडिया कहां से जनरेट हुआ और हम इसको यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों है, ये डिफरेंशिएशन का आइडिया जनरेट कहां से हुआ। ठीक है, तो आओ देखो। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाया है। इसमें मैंने ये वाली एक्सिस टाइम का लिया है और ये लिया है मैंने डिस्टेंस का। ठीक है, यहां पर देखिए, जब मैं 1 सेकेंड पे था तो मैं 20 डिस्टेंस पे था, यानी कि अगर मैं इसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूं, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि यहां से खड़ा होकर मैं देख रहा हूं, और ये है कितना
20 मीटर का डिस्टेंस। यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई लड़का है, यहां से चलना स्टार्ट करता है कौन से सेकंड पे, ये 0 सेकंड से 1 सेकंड तक यहां पर आ चुका था, मैं यहां से देख रहा हूं। एट t इज इक्वल टू कौन से सेकंड पे, 1 सेकंड पे, ये कहां पर था, 20 मीटर पे। ठीक है, और आगे गया ये एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर देखते हैं हम। एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर ये कहां तक आ गया, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर ये 30 पर आ गया। कितना आ गया, सॉरी 35 मीटर पे आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे ये जो ग्राफ बना है, यहां पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं इस तरीके से। क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये थीटा हो गया। ठीक है, बताइए अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालना चाहूं या फिर स्पीड निकालना चाहूं, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यही होता है। यहां पर टाइम इंटरवल कितना है, 1 से 3 तक। मान लो मैं इसको मानता हूं t1 और ये मान लिया मैंने t2। टाइम इंटरवल कितना हुआ मेरे पास, यानी कि डेल्टा t, ये क्या है, t2 माइनस t1। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। कहां पर था ये, 20 मीटर पे था, कहां तक पहुंचा, 35 मीटर तक, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अगर मैं इसको मानूं S2 और इसको मानूं S1, तो ये डेल्टा S होगा, क्या होगा, S2 माइनस S1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर जो डिफरेंस है 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, ये मेजरेबल है, हमारे रेंज का, मतलब हम सेकेंड को मेजर कर सकते हैं। हमने घड़ी में देखा टिक टिक, यानी कि 2 सेकेंड हो गया, हम मेजर कर सकते हैं। हम मीटर भी मेजर कर सकते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन्होंने, कहां से कहां तक, 20 मीटर से 35 मीटर तक, यानी कि 15 मीटर की इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है वो भी हमारे लिए मेजरेबल है। ठीक है, हमने स्पीड निकाली है। स्पीड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो बताओ डिस्टेंस इन्होंने क्या ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि डेल्टा एस, मैं यहां पर डेल्टा एस लगा दूं, और टाइम इन्होंने क्या लिया है, डेल्टा टी, यानी कि मैं यहां पर डेल्टा टी लगा देता हूं। इसको हम एवरेज वेलोसिटी यानी कि एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, अगर यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि ये 3rd सेकंड पर यहां पर आ चुका है 35 मीटर पे। मैंने कहा कि अब 3rd सेकंड में मत बताओ, अब बताओ एट t इज इक्वल टू 3.001 सेकेंड पर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 3 सेकंड पर यहां पे था, 3.001 सेकंड पर कितना ट्रेवल करेगा। ये टाइम देख रहे हैं आप, 3 और 3.001, ये बहुत ही स्मॉल टाइम है। इतने टाइम में तो आप शायद थोड़ा भी ना खींच सक पाए। ठीक है, मैं आपसे कहूं आपके पास 10 सेकंड है, आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं, आपने फटाफट किया, 10 सेकंड में 10 वर्ड्स याद कर लिए। मैंने कहा आपके पास 0.00001 सेकंड है, आपको 10 सेकंड रीड करने हैं, आप वो भी नहीं कर पाओगे। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही कम टाइम है, ना के बराबर है। मैंने कहा टाइम तो है लेकिन ना के बराबर नहीं है। लेकिन आपने कहा कि सर ये तो एकदम ना के बराबर, यानी कि 0 की तरफ जा रहा है, 0 सेकंड की तरफ जा रहा है, लेकिन मैंने कहा 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जब टाइम बहुत ही छोटा होता है, इसको हम कहते हैं ये टाइम, यानी कि यहां पर टाइम कोई एक वैल्यू है, ये बहुत ही छोटा है। यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल लूं, कौन सा टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक का, बहुत छोटा है, यानी कि डेल्टा टी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। इसी को हम कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसका यूज क्या है। अब हम इस ग्राफ पे स्विच हो, ठीक है, ये भी ग्राफ किसका है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हमने यहां पर देखा 3 से 3.001 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बहुत ही छोटा, ना के बराबर। अब हम इस ग्राफ में आते हैं।
ये टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है। यहाँ पर भी जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो भी कितना है, 0.001 सेकेंड से लेकर 0.002 सेकेंड, यानी कि ये टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा है। मैंने कहा कि बताओ यहां पर स्पीड कितनी होगी, आप कैसे ड्रॉ करोगे। ये ड्रॉ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर आपको ना तो क्लियर परपेंडिकुलर मिलेगा ना तो क्लियर बेस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं दिख रहा है आपको, ये कर्व है यहां पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ये छोटा सा टुकड़ा यहां से कट किया, इसको मैंने जूम कर लिया, ये मैंने जूम कर लिया। मान लो मेरे पास कोई माइक्रोस्कोप है जिससे मैं इसको जूम कर सकता हूं, और मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। मैंने जब इसको बड़ा करके देखा, ये मुझे स्ट्रेट दिख रही थी दूर से, जब मैंने और नजदीक से देखा और बड़ा करके देखा तो मुझे ये इस तरीके की दिखी है। ये स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि मुझे यहां पर 3 स्ट्रेट लाइन मिली, तो ये एक छोटा सा कर्व बना है। मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बना दूं इस तरीके से, ये टाइम और ये डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, तो ये वाला जो टाइम है यहां से लेकर ये वाले टाइम से लेकर ये वाला टाइम कितना होगा, इस टाइम से तो कम ही होगा, क्योंकि हमने इतने टाइम इंटरवल का लिया हुआ है, यानी कि बहुत छोटा टाइम है, ठीक है। और मैं सिर्फ एक कर्व का देखूं, मान लो मैं इस कर्व को लेता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक का, ये टाइम तो और भी छोटा होगा, ठीक है। यानी कि टाइम अगर बहुत छोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख सकता हूं। और अगर ये बहुत छोटा है तो डिस्टेंस भी तो बहुत छोटा ट्रेवल किया होगा। अगर डिस्टेंस भी बहुत छोटा ट्रेवल किया होगा तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस टेंड्स टू 0, ये लिख सकता हूं। इसका मतलब अब यहां पर मैं अगर स्पीड निकालना चाहूं, ये मेरा स्पीड है, v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। ये कब निकालते हैं हम, डेल्टा एस और डेल्टा टी तब लिखते हैं जब ये टाइम इंटरवल और डिस्टेंस जो है हमारे लिए मेजरेबल हो। लेकिन जब ये टाइम इंटरवल और डिस्टेंस बहुत छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, तब हम उसको डेल्टा से नहीं लिखते हैं, तो हम उसको सिंपल डी से लिखते हैं, डी एस अपॉन डी टी। जब डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो, ठीक है। जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, तो डिस्टेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि हम डेल्टा एस ना लिखकर डीएस लिखेंगे और टाइम को डी टी लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर डेल्टा एस और डेल्टा टी लिख देंगे, बहुत छोटा टाइम होने के कारण हम इस वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी ना लिखकर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे, यानी कि उस बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो भी हो रहा है हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। कोई भी चीज आप कहते हो इंस्टेंटेनियसली मैंने इसको कर लिया, इसका मतलब आपने विद इन नो टाइम कर लिया उस चीज को। यहां पर भी सेम कंसेप्ट है। जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया तो ये वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, इस तरीके से v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds अपॉन dt कहते हैं। यहां तक क्लियर है। कब, जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो। अब यहां तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आपको समझाया, ये पूरा होल कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का आया कहां से, ठीक है। लेकिन ये डी जो डिस्टेंस है ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, और नीचे जो टी है ये भी कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, क्या इसी को कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, इसी को आप कहते हो रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज है तो क्या मैं ds और dt को भी रेट ऑफ चेंज कह सकता हूं, यानी कि डिफरेंशिएशन हमें किस बात को बताता है, रेट ऑफ चेंज को बताता है। नीचे जो भी होता है उसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। यहां पर टाइम है तो हम इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। अब यहां देखिए,
क्या डिफरेंशिएशन ds अपॉन dt डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, यहां पर यही थीटा है, यही तो है थीटा, ये हमारे पास, इसी को हम कहते हैं tan थीटा, और यही क्या होता है हमारे पास स्लोप, यही तो हमारे पास स्लोप है। यानी कि अगर मैं यहां पर कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, उसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। डिफरेंशिएशन से उसको मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होल आइडिया था डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि छोटी किसी भी वैल्यू को आप जब छोटी वैल्यू पर उस चीज को लेकर जाते हो, वहां पर जब उसको कैलकुलेट करते हो, तब आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। जैसे कि यहां पर आपने किया, ये कर्व दिख रहा था आपको, आपने इस कर्व को बड़ा करके देखा तो आपको लगा कि ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, बिल्कुल इसकी तरह, लेकिन छोटा है, इसलिए आपने डेल्टा एफ की जगह ds लिख दिया और डेल्टा टी की जगह पे dt लिख दिया। यानी कि आपने उसको इंस्टेंटेनियस मान लिया। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ये आपके पास साइकिल है, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं इस तरीके से, ये आपके पास साइकिल है और आप कहीं जा रहे हैं। मैंने क्या किया, आप जब यहां तक पहुंचे थे और मैंने आपका फोटो खींच लिया, मुझे फोटो खींचने में आपका कितना टाइम लगा होगा, बहुत कम टाइम लगा होगा। वो आप टाइम आप कैलकुलेट करो तो 0.0000000 समथिंग लगा होगा टाइम, यानी कि जो टाइम है वो टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो उस टाइम में जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, उस टाइम इंटरवल में, वो आपकी हो रही इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हो। ठीक है, तो ये होल आइडिया था डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का आइडिया यहां से जनरेट होता है। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के आए हैं, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पार्ट में चला जाएगा, काफी डिटेल में चले जाएंगे। हम यहाँ पर उतना ही सिर्फ पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स में यूज आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूले पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लो। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ा, हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। हमने एग्जांपल अभी इसके समझा था, क्या था, ds अपॉन dt। वहां पर हमने जो t था, यानी कि डेल्टा t था वहां पर, जिसको हम टेंड्स टू 0 लेकर dt लेकर गए थे, वो क्या आया था हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर जो ऊपर वाला है वो y हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और नीचे वाला x हो सकता है। यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं dy अपॉन dt, सॉरी dx। ठीक है, यानी कि रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। इसको मैं वेरिएबल x को मैं और इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 को मैं dy अपॉन dt लिख सकता हूं। जैसे कि यहां पर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज। इसी को हमने, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया तो ये भी स्मॉल हो गया, ये भी वेरी स्मॉल हो गया, और ये इंस्टेंटेनियस हो गया। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी को ही, ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन। लेकिन अगर डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें तो हम इसको कह सकते हैं dv अपॉन dt, जो कि हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये होल आइडिया था डिफरेंशिएशन का। अब कुछ डिफरेंशिएशन के थियरम है, वो हम नेक्स्ट टाइम